नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट में एक अच्छी खासी एक इंट्राडे में ही करेक्शन आई थी, जब 71,500 का लेवल टच हो गया था। वहाँ से मार्केट ने रिकवरी भी काफ़ी अच्छी दिखाई इंट्राडे में और मार्केट फिर उस रिकवरी को ऊपर के प्राइसेस में सस्टेन करने में थोड़ा सा मतलब कामयाब नहीं हो पाया और फिर वहाँ से नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, पॉजिटिव तरीके से ओपनिंग दिखाई, वहाँ से भी हमें सेलिंग देखने को मिली और मार्केट ने पूरे टाइम में एक जो सेलिंग प्रेशर था वो फेस किया और प्राइसेस जो थे बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आके क्लोज हो गया। मार्केट 67,000 के अराउंड मार्केट ट्रेड करता रहा एंड में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि 66,000 के ऊपर जब तक मार्केट रहता है तो थोड़ा सा इसमें एक सपोर्ट इसे मिल सकता है, शायद ऐसा रहे। और 66,000 के नीचे जब मार्केट आ जाएगा तो इसमें एक जो गिरावट है वो और ज़्यादा स्पीड से आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर 66,000 के नीचे आया था मार्केट, पर प्राइसेस होल्ड नहीं हुए। अगर होल्ड हो जाते हैं तो सिल्वर में एक अच्छी खासी एक करेक्शन स्टार्ट हो सकती है, अगर 66,000 के नीचे प्राइस होल्ड हो जाते हैं तो। अभी मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने ओपनिंग दिखाई, फ्लैट सी ओपनिंग दिखाई, थोड़ी सी डाउन साइड लेकर 200 पॉइंट्स के आसपास की इसमें गैप डाउन ओपनिंग थी। वहाँ से मार्केट थोड़ा सा भी रिकवरी दिखा रहा है। हो सकता है जो तेज़ी है अभी, तेज़ी नहीं, यहाँ से रिकवरी थोड़ी सी मार्केट इंट्राडे में दिखाए। अभी आगे का कैसा रहेगा कैसा नहीं, उन सब लेवल्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बेस मेटल्स, क्रूड, इनमें हम एक करेक्शन फेज देख रहे हैं, जिस वजह से सिल्वर में भी एक सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू हमें होता हुआ नज़र आ रहा है और जो आने वाले टाइम में बना रह सकता है। ऊपर में कौन सा लेवल है जिसके ऊपर सिल्वर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ सकती है, उसको भी हम उस पर भी हम बात करेंगे। पर बेस मेटल, क्रूड ऑयल, इनको देखते हुए और दूसरा गोल्ड में भी हमें कोई तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। वहाँ पर प्राइसेस धीरे धीरे थोड़ा डाउनसाइड का व्यू उसमें बन रहा है, पर अभी अपने रिवर्सल मार्क से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पर ओवरऑल अगर हम उन सब फैक्टर्स को भी सम अप करें तो सिल्वर में एक सेलिंग प्रेशर हमें बनते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड अभी नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमने देखा मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड था। यहाँ पर फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ, मंडे ओपन हुआ मार्केट, ओपनिंग से ही मार्केट में एक लगातार एक तेज़ी बनी हुई थी, जिसमें 71,500 के आसपास का कुछ प्राइस टच किया और उसके बाद जो सेलिंग आई स्ट्रेट डाउन साइड, पिछले 2-3 दिनों का इसने ये लो ब्रेक कर दिया और उसके बाद मार्केट में एक जिगजैग पैटर्न लेके मार्केट में एक उस रेंज में, उस वाइड रेंज में मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दिखा दी। नेक्स्ट डे मार्केट एक पॉजिटिव नोट पे ओपन हुआ और वहाँ से सेलिंग प्रेशर जो था वो पूरे दिन बना रहा और नीचे के प्राइसेस पे आके सिल्वर ने अपनी क्लोजिंग दिखा दी। अभी मार्केट थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है। आगे का क्या व्यू है, किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर सकता है और हमें उसमें कैसे रिएक्ट करना है, उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, सिल्वर में अभी ओपनिंग हुई है, सबसे मेजर हम एक ही चीज़ पे ध्यान रखेंगे, वो यही रहेगी कि 66,000 के नीचे मार्केट अपने आप को होल्ड करता है या नहीं करता। होल्डिंग टाइम पीरियड करीब करीब 4-5 घंटे का होना चाहिए। उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो सिल्वर में आने वाले टाइम में हम एक अच्छी करेक्शन देख सकते हैं, जिसमें 63,000 के एक्सपेक्टेड लेवल बहुत ईजीली अचीव हो जाएंगे। पर जब तक 66,000 के नीचे प्राइस होल्ड नहीं होते और इसी रेंज में रहते हैं तो एक वाइड रेंज में सिल्वर का ट्रेडिंग चल सकती है। हो सकता है रेंज इतनी बनी रहे, 71,000 से 66,000 के बीच में कुछ इसका ट्रेडिंग बनी रहे। तो आप थोड़ा सा ध्यान से आप ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि अपने सपोर्ट के पास भी है। अगर नीचे प्राइस होल्ड हो जाते हैं तो सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा बन जाएगा। अदरवाइज़ मार्केट में यहाँ से
थोड़ा सा सपोर्ट मिलने के भी चांसेस है। तो 66,000 आपके लिए एक बेंचमार्क लेवल है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। मार्केट में एक स्ट्रेंथ थी, ऊपर के प्राइसेस जो थे वो धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा सेलिंग व्यू बनने की कोशिश हो रही थी, पर यहाँ पर एक सपोर्ट था जिसे मार्केट ने ब्रेक नहीं करा। और उसी तरीके का सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर है 66,000 पे। ये भी ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ से भी थोड़ा टर्निंग पॉइंट मिल सकता है सिल्वर को। तो यहाँ से सिल्वर को एक टर्निंग पॉइंट मिला और ऊपर के प्राइसेस सिल्वर में होल्ड होने लग गए। अभी इस तरीके का मार्केट चल रहा है। अपने इसे सपोर्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट ब्रेकडाउन लेवल है। इसके ऊपर हम कहीं पर सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट को शायद सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर आपका कोई भी सेलिंग का व्यू बन रहा है तो उसके लिए आप कम से कम आफ्टरनून या इवनिंग का आप वेट कीजिए। ऊपर के प्राइसेस आपको मिलेंगे, वहाँ से अगर मार्केट टर्न लेने की कोशिश करता है तो वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा मार्केट में सेलिंग करने का। ठीक है, इस तरीके का एक व्यू बन रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके का ट्रेडिंग पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर मार्केट में एक सेलिंग आई थी, मार्केट एक कंसोलिडेशन में लगा रहा और स्ट्रेंथ बनी, स्ट्रेंथ सारी की सारी लूज़ करी। फिर उसे जो नेक्स्ट सपोर्ट था वो था इसके बिल्कुल जो इसने लो लगाया था उस पूरे बुल रन के बाद इसने जो फ्रेश लो लगाया था इससे ऊपर जस्ट इसे सपोर्ट मिला। मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड ट्रेंड कंटिन्यू किया और उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो देखते हैं अभी आगे का कैसा व्यू रहता है कैसा नहीं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक डेली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो पेंडेमिक के बाद मार्केट में एक रिकवरी आई थी, काफ़ी स्ट्रांगली मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, कंसोलिडेशन, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर, यहाँ से फिर स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई और अभी करंटली मार्केट इस तरीके से टर्न लेता हुआ हमें नज़र आ रहा है। देखते हैं आगे का कैसा व्यू रहता है कैसा नहीं। वापस हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, उन लेवल्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए सबसे पहला सिर्फ एक ही लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो लाइन है ये। आप देखिए इस तरीके से आप कुछ भी ये माइंडसेट मत बना लेना कि मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया और फिर हमें सेलिंग समझ लेनी चाहिए। अगर आप गिरते हुए में सेल करते हैं तो आप अगर वो नीचे सस्टेन नहीं कर रहा तो आपको उससे एग्जिट भी करना पड़ेगा। अगर नीचे सस्टेन कर लेता है और आपने यहाँ पर सेल किया है 66,000 या कहीं भी करा हुआ है तो आप उस पोजीशन को फर्दर होल्ड कर सकते हैं। ये इस तरीके से है। ऊपर में अगर मार्केट जाता है तो सबसे पहला जो इसमें एक लाइन है जिसे अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट को थोड़ा सा इंट्राडे में सपोर्ट मिल सकता है, वो है 68,000। 68,000 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आप मार्केट में कुछ भी ऐसा ना समझें कि सिल्वर को कोई स्ट्रेंथ मिल रही है। मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। 68,000 वो प्राइस है जिसके नीचे मार्केट के बने रहने के चांसेस बने रहेंगे और नीचे में ये प्राइस इसके लिए एक अच्छे सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी ऊपर में 68,000 जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसके ऊपर कौन सा लेवल है, उसके ऊपर लेवल है 69,500। ये प्राइस लगभग यहाँ पर रहेगा, ये प्राइस है 69,500। इसके ऊपर जब मार्केट आकर ट्रेड करने लगेगा, प्राइसेस को होल्ड कर लेगा, तो ये एक्सपेक्टेशन होगी कि वापस 71,000 या 72,000 के बीच में कोई लेवल हमें फिर से देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर फिर से हमें एक अच्छा सेलिंग जोन मिल सकता है जहाँ पर फिर से हम अपने एक फ्रेश सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अब ट्रेड किस तरीके से करना है, अगर आप इस बीच में कोई भी आप सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पर आप निकल के आप रीसेल कर सकते हैं कहीं भी और जैसी मार्केट ऊपर आए और वहाँ से जहाँ पर वो प्राइस को होल्ड करेगा वहाँ पर आप रीसेल कर सकते हैं और उसका फिर से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 69,500 पे। ये प्राइस भी ब्रेक कर देगा तो आप मार्केट से बिल्कुल बाहर हो जाइएगा और कोई फिर फ्रेश ट्रेड बिल्कुल मत लीजिए जब अगर 69,500 ब्रेक हो जाता है। तो अगर ये ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में इसके ऊपर भी कहीं से थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट मिल सकता है। पर मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो अपना माइंडसेट लेके मार्केट में एंटर करते हैं और फिर ये सोच लेते हैं कि मैंने वीडियो में बाइंग बताई या सेलिंग बताई। देखिए बायर्स के ऐसे मैसेज आते हैं कि मैंने बाइंग बता रखी है, सेलर्स के ऐसे मैसेज आते हैं कि मैंने सेलिंग बता रखी है। ये लेवल्स हैं, लेवल्स अगर ब्रेक होंगे तो उसके नीचे आप ब्लाइंडली आप अगर पोजीशन होल्ड करके बैठ जाएंगे तो वो एक गलत तरीका होगा आपका किसी भी ट्रेड में एंटर करने का।
मैं अगर आपसे ये भी कहता हूँ कि 66,000 के नीचे नीचे प्राइस होल्ड करते हैं तो आपको सेल मतलब आगे का ट्रेंड नीचे का हमें नज़र आएगा, बिल्कुल नीचे का नज़र आएगा, पर उसका मतलब ये नहीं रहेगा कि आप किसी स्टॉप लॉस को कंसिडर ना करें और आप उस पोजीशन को फिर 80,000 तक 90,000 तक आप होल्ड करके बैठे रहें। तो वो एक तरीका गलत है, उस तरीके को भी सुधारने की ज़रूरत है कि अगर कोई स्टॉप लॉस लेवल नज़र आ रहा है तो वहाँ पर हमें एग्जिट करने की भी ज़रूरत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जिस पोजीशन में एंटर करते हैं उसका हम एक नेगेटिव फैक्टर अपने माइंड में लेके ही नहीं चलते। हम फिर एक ही सवाल करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जा सकता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितना नीचे जा सकता है। देखिए, एक्सपेक्टेशन ज़रूर होती है कि मार्केट में 71,000 से 72,000 इसका लास्ट प्राइस रह सकता है, जिसके ऊपर मार्केट का होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा। पर कुछ भी ऐसा सिनेरियो बनता है कि एकदम से कुछ ऐसी कुछ फैक्टर बन जाएं कि एकदम से सिल्वर में एक जंप आ जाए, तो वो चीज़ें वहाँ पर फिर फेल होनी शुरू हो जाती हैं। तो लेवल्स का सिर्फ ये मतलब है कि उसके नीचे एक्सपेक्टेशन चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है गिरने की उस प्राइस के नीचे, और उस प्राइस के ऊपर वही चीज़ें हमें ज़्यादा नज़र आती हैं बढ़ने की। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे ट्रेडिंग पैटर्न में बनी रहनी चाहिए। लेवल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और 66,000 के बाद जो एक लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 63,000 तक का लेवल बहुत इजीली अचीव हो जाना चाहिए, जिसके बाद जो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, ये तो टारगेट प्राइस है, इसका किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। 61,000 इसका लास्ट सपोर्ट प्राइस है, तो 66 के बाद लास्ट सपोर्ट प्राइस है 61,000। 61,000 के नीचे अगर सिल्वर की किसी भी दिन की क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट में हमें काफ़ी नीचे के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो 61,000 के नीचे हम डायरेक्ट जो टारगेट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 54,000 के अराउंड का। तो इस तरीके का ये तो डाउन साइड में व्यू है। ऊपर में 72,000 एक मैक्सिमम लेवल नज़र आ रहा है, जो अगर यहाँ से मार्केट टर्न करने की कोशिश करता है, वैसे तो अभी ऐसे चांसेस लग नहीं रहे, बट इन केस अगर मार्केट टर्न करता है तो 72,000 ऊपर में हमें नज़र आ रहा है, जहाँ से फिर हम एक डाउन साइड का एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। तो ये था सिल्वर MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।